नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कि वृषभ लग्न के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जून के महीने के अंदर में शुक्र जो है वो आपके वृषभ राशि के अंदर में आ जाएंगे, यानी कि आपके सेकंड हाउस के अंदर में उनका ये गोचर रहेगा। और 19 मई से लेके 12 जून तक का ये आपका समय रहने वाला है, यानी कि फर्स्ट हाउस में वो रहेंगे। फिर उसके बाद लग्नेश आपके सेकंड हाउस यानी कि धन भाव के अंदर में चले जाएंगे और वो रहेंगे 14 तारीख से, यानी कि 14 जून से लेके 6 जुलाई तक वो आपके धन भाव के अंदर में रहेंगे। अब पहले घर में आएंगे लग्नेश। लग्नेश सबसे ज्यादा आपके लिए प्रभावशाली रहते हैं और साथ के साथ में आपके लिए एक और ग्रह भी हैं जो बहुत आपको फायदा पहुंचाते हैं, वो है शनि। तो शनि और शुक्र दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन पे आए हैं। तो कुंडली के अंदर में अगर आप देखें तो शुक्र अपने घर में, मंगल जो है वो आपके अपने घर में चले जाएंगे 2/6 को, मंगल स्वग्रही, शनि स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही। और 15 तारीख के बाद आप देखेंगे तो मिथुन भी स्वग्रही हो जाएंगे। तो सभी ग्रह अपनी अपने घर के अंदर में रहने वाले हैं। तो कुंडली के अंदर में जब व्यक्ति अपने घर के अंदर में आता है तो काफी बड़े चेंजेस लेके आता है, चीजों को ठीक करने के लिए कार्य करता है। मतलब ठीक करने के लिए कार्य करता है तो व्यवस्थाओं को चेंज करता है। अब जिस घर का कारक जो होगा वहां पे आपके चेंजेस होते हुए आपको दिखेंगे। तो जैसे ही शुक्र आपके 19 मई को आए होंगे, 19 मई को पहले घर में आए होंगे तो बहुत बड़ा चेंजेस आपके जीवन में होते हुए आपको दिखेगा। वो खुद के ऊपर में दिखेगा, क्योंकि पहला स्थान जो है वो आपका बिहेवियर का स्थान है। पहला स्थान जो है वो आपका मान सम्मान के प्रति आपका, क्या आपका मान बढ़ेगा या आपका मान कम होगा, उसको ये स्थान रिप्रेजेंट करता है। शुक्र जो है सब छठे स्थान के स्वामी भी हैं। तो शत्रु स्थान के स्वामी, रोग ऋण और शत्रु स्थान का स्वामी भी लग्न में आया है, फर्स्ट हाउस में आ गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो सौम्य ग्रहों में आते हैं, अच्छे ग्रहों में आते हैं। और पहले घर में आकर यहाँ पे आपको थोड़े दान पुण्य करने की आवश्यकता है ताकि आपकी परेशानियां जो है वो आपके कंट्रोल में आ सके। अगर आपके जीवन के अंदर में थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं तो शुक्र के लिए आप ज्वार का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं और वो आपके लिए उपयुक्त इस समय में रहेगा। क्योंकि साथ के साथ में शुक्र के गुरु भी बैठे हुए हैं। अब गुरु जो है वो शुक्र के मित्र नहीं है और शुक्र की उनसे बनती नहीं है। तो गुरु आपके लिए जो है अष्टमेश है। तो अष्टमेश भी लग्न के अंदर में चल रहे हैं। तो मंदिर में जाके आप दान पुण्य करिए। माता के जो है, लक्ष्मी माता के मंत्र जो हैं वो आपको करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। इससे आपको आपके संतान के ऊपर में कष्ट होते हुए वहां पे आपको थोड़ा शांति मिलेगी। अपने स्पाउस की हेल्थ को आप थोड़ा शांत होते हुए देखेंगे। साथ के साथ में आपके पेरेंट्स की हेल्थ को भी आप इंप्रूव होते हुए इस समय में देखेंगे, अगर गुरु आपकी पोजीशन अच्छे से लिए हुए है। बुध जो है वो भी आएंगे आपके वृषभ राशि के अंदर में 1 जून को। बुध जो है वो आपके लिए धन भाव के कारक हैं, सेकंड हाउस के कारक हैं और त्रिकोण के कारक हैं, पंचम स्थान के कारक है। इसी कारण वृषभ लग्न की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। और यहीं पे बुध जो है वो आपके अपने लग्न के ऊपर में आ जाएंगे। इससे पंचमेश जो है लग्न में आते ही उसकी शक्ति थोड़ी सी अधिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अब आपको नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। आपको जॉब के अंदर में आपको साथ के साथ में आप देखें तो आपके बिजनेस के अंदर में एक्सपांशन होने के लिए ये जो है बुध आपकी मदद करते हुए आपको दिखेंगे। साथ में सूर्य भी बैठे हुए हैं। सूर्य आपके लिए है चतुर्थ स्थान के स्वामी। चतुर्थ स्थान का स्वामी फर्स्ट हाउस में आ जाए बहुत बढ़िया रहता है। फर्स्ट हाउस के अंदर में आपके लिए चतुर्थ स्थान यानी कि अपने ही आप में केंद्र में आ गए हैं। तो यहाँ पे अब आपका जो है आत्मबल, स्वाभिमान आप बढ़ते हुए देखेंगे। और मन के अंदर में और मस्तिष्क के अंदर में, पहला घर मस्तिष्क का होता है, चतुर्थ घर मन का होता है। तो वहां का स्वामी जो है सूर्य का, वहां पे आते ही अब आपको किसी भी चीज के सामने आप झुकना नहीं चाहेंगे। आपका मन करेगा कि हर चीज के सामने इतने समय जो आप सहन करते रहे उसको आप
अपफ्रंट करें या आप उसका प्रतिरोध या विरोध करने का देखें। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सेकंड हाउस का स्वामी यानी जो बोलचाल का स्वामी है वो अपने से 12वें स्थान चल रहे हैं बुध, तो कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, जिससे क्या है जीवन के अंदर में आपके बिहेवियर को लेके आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए बुध जो है 12वें सेकंड हाउस के स्वामी हैं, कम्युनिकेशन के स्थान के स्वामी हैं, तो बातचीत के अंदर में अगर कुछ गलत सलत बोल दिया तो वो आपको जीवन में नुकसान दे देगा। अब ये देख सकते हैं कि शुक्र के ऊपर में किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, लग्नेश के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, तो लग्नेश के ऊपर में किसी ग्रह की विशेष दृष्टि नहीं आ रही है। मंगल जो है वो आपके लिए 12वें स्थान में रहेंगे, तो अपने ही घर के अंदर में है, विपरीत राजयोग है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में प्रॉपर्टी के अंदर में जो बहुत पुराने आपके मसले अटके हुए हैं, तो वहां पे आपको इनिशिएट होते हुए दिखने वाला है। राहु 11वें स्थान के अंदर में चल रहे हैं, राहु मीन राशि के अंदर में है, तो राहु जो है वो अब आपको मित्रों के साथ में लाभ, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का काम कर रहा है। ये जीवन में अब आप सोच रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा सकें, उसके लिए आप काम करते हुए दिखेंगे। केतु पंचम स्थान में चल रहे हैं, तो संतान से एक सेटिस्फेक्शन आपको कम होते हुए दिखेगा। इसके लिए गणेश जी की उपासना करें ताकि बच्चों से आपका जो है तालमेल या दूरी जो है वो ना बन सके। जिससे प्रेम करते हैं वहां से दूरी बनती हुई आपको दिखेगी, क्योंकि केतु जो है वहां से डिटैचमेंट क्रिएट करते हैं। केतु वहां से जो है आपकी चीजों को बढ़ते हुए को माइनस करते हुए दिखते हैं। चलिए चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा से आपके कैसे दिन रहने वाले हैं, साथ के साथ में कौन से दिन आपके लिए बेटर है और कौन से दिनों में आपको सावधान रहने की जरूरत है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए 1 जून को चंद्रमा मीन राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपकी 11वें स्थान में जाएंगे। आपका इस दिन जो समय रहेगा संतान के लिए आप कार्य करेंगे। पराक्रम के अंदर में आपके जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी है चंद्रमा, आपके लग्न में उच्च के होते हैं चंद्रमा, तो यहाँ पे चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, तो लाभ देखने का दिन आपका बना रहेगा। उसके बाद चंद्रमा 2 और 3 तारीख को मेष राशि में जाएंगे, 12वें स्थान के अंदर में उनका ये गोचर रहने वाला है। यहाँ पे आपको एक चंद्रमा मंगल का लक्ष्मी योग यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। अब ये जो है तीसरे स्थान के स्वामी 12वें स्थान में चले गए, तो थोड़ी सी एफर्ट्स, चिंताएं मन के अंदर में विषाद क्रिएट करता है। ये विषाद जो है आपको आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी देखने को मिल सकता है, छोटे भाइयों की तरफ से भी आपको थोड़ा चिंता देखने को मिल सकता है। मंगल जो है वो चतुर्दृष्टि से तीसरे स्थान में यानी कि चंद्रमा के घर के ऊपर में भी देख रहे हैं, तो वहां पे प्रोटेक्ट करने का काम हो सकता है कि आप किसी चीज में अपफ्रंट आके अपने भाई बहनों को भी प्रोटेक्ट करने के बारे में देखें। वृषभ राशि के अंदर में यानी कि लग्न में आएंगे 4, 5 और 6 तारीख को यहाँ लग्न में रहते हैं। ये सावधानी वाला दिन है। देखिए इसमें 5 ग्रह आपके बैठे हुए हैं। इसमें या तो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर आप बहुत बड़ी कोई गलती अपने बिहेवियर के कारण, कम्युनिकेशन के कारण कर सकते हैं। इसका आप जरूर सावधानी से बिताइएगा। इन दिनों में आप कॉन्शियस होकर कार्य करिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो तीसरे स्थान के स्वामी भी है। तीसरा स्थान जो रहता है मनुष्य का कॉन्शियसनेस भी रहता है, तो वो आपको रह के कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में जाएंगे, चतुर्थ स्थान के अंदर में दूसरे स्थान में जाएंगे। खान पान से भरा हुआ दिन रहेगा, एंजॉय करते हुए दिखेंगे, अपने भतीजों के साथ एंजॉय करते हुए आपको मौका देखने को मिलने वाला है। परिवार और कुटुंब के साथ में एक अच्छा समय आप बिताने के लिए देख सकते हैं। 9-10 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, अपनी ही राशि के अंदर में है, यात्राएं बन सकती हैं, छोटी मोटी यात्राओं का कारक ये रहने वाला है। कोई तीर्थ स्थान की यात्रा भी आप कर सकते हैं इस समय। 11, 12, 13 तारीख को चंद्रमा चतुर्थ स्थान में जाएंगे, माता के संबंधित कार्य करेंगे। पढ़ाई के लिए अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए एक अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। मन किसी कारणवश स्तब्ध होते हुए आपको दिखने वाला है, मन के अंदर में थोड़ी सी चिंता दिखेगी। शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ स्थान पे पड़ी हुई है। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके लिए जाएंगे कन्या राशि के अंदर में जाएंगे 14 और 15 तारीख को। 14 और 15 तारीख को बहुत आपको एक अच्छा अध्यात्म से भरा हुआ दिन रहेगा, बड़े लोगों से मिलने का मौका भी आपको मिल पाएगा इस दिन। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके छठे स्थान में चले जाएंगे। छठे स्थान जो रहता है रोग, ऋण और शत्रु का रहता है। अब शुक्र वहां पे ऑलरेडी बैठे हुए, शुक्र जो है वो परिवर्तित होकर आपके अर्थ कोण में आ गए हैं, तो एक अर्थ से रिलेटेड आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। शत्रुओं से सावधान इस दिन रहने की जरूरत आपको पड़ेगी।
19-20 तारीख को आप देखें, और इस दिन हो सकता है हॉस्पिटल वगैरह भी जाना पड़ सके, तो ट्रैवलिंग में ध्यान दीजिएगा। 19 और 20 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाएंगे। स्पाउस से का रिलेटेड काम आप करेंगे, पार्टनरशिप के अंदर में अपनी चीज़ों को इवॉल्व करते हुए दिखेंगे। देखिए, आपको ज़्यादा तकलीफ जो रहती है ना वृषभ लग्न के जातकों को, बड़े भाई बहनों से रहती है, या फिर आपको वो तकलीफ जो है उसको आप काम करें तो गुरु के उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा रहेगा। और आपका स्पाउस जो रहता है, आपका पार्टनर जो रहता है, बहुत एग्रेसिव रहता है कंपेयर टू आप में देखा जाए तो। उसके बाद में 21 और 22 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा या ट्रैवलिंग करते हुए ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा जो है आप देखेंगे धनु राशि के अंदर में चले जाएंगे, और यहाँ पे चंद्रमा और गुरु की मित्रता रहती है। अब वहां से अष्टम का भाव बनेगा गुरु के साथ में, तो ये दिन थोड़ा सा खराब रहेगा, इसको आप लिख लीजिएगा। 22 तारीख जो है, 23-24 तारीख को आप जाएंगे, चंद्रमा नवम स्थान में जाएंगे। यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, लंबी यात्राओं ट्रैवल आपको आ सकता है। और साथ के साथ में शनि की राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, तो बहुत पुराने जो प्लान हैं उसको आप करने के बारे में विचार करेंगे। ये समय आपके लिए परिवार और कुटुंब से भरा हुआ भी रहेगा। उसके बाद चंद्रमा आपकी जाएंगे कुंभ राशि में 25 और 26 तारीख को। 25 और 26 तारीख को कुंभ राशि में, यानी कि आपके 10वें स्थान में चले जाएंगे। 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। हालांकि चंद्रमा और शनि का विषय योग यहाँ पे निर्माण कर रहा है, फिर भी आपको कर्म क्षेत्र के अंदर में कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद चंद्रमा मीन राशि में जाएंगे 27, 28 और 29 तारीख को। मित्रों के साथ में लाभ लेने का समय मिलेगा। साथ के साथ में कोई मशीनरी वगैरह खरीदने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये दिन जो है वो आपके लिए लाभप्रद बना रहने वाला है। किसी तरह का ट्रैवल आपको बन सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज को आप कर सकते हैं। किसी तरह का अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, मेल मिलाप वाला समय है, तो ये दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। इस दिन आपको जो जिन लोगों से मिलेंगे उससे आपके एक रिलेशन अच्छे सुधरते हुए जाएंगे। आगे की बात करते हैं। देखिए, अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में अगर आप देखें तो मंगल आपके 12वें स्थान में है, तो हेल्थ को ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। और मंगल जो है स्पाउस की हेल्थ को विशेष करके ध्यान दीजिएगा। जैसे सप्तमेश 12वें घर में गया हुआ है, तो उसमें स्पाउस की हेल्थ, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए अगर आप देखें तो 4th हाउस का स्वामी लग्न में आ रखा है, तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी वगैरह में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 11वें स्थान के अंदर में अगर आप देखें तो राहु बैठे हुए हैं, तो इस समय आपके महत्वाकांक्षाएं बढ़ाते हुए दिखने वाले हैं, और यहाँ पे एफर्ट्स को भी बढ़ाते हुए दिखने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पढ़ाई के लिए आपको कहीं पे यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। थोड़े से आपको यात्रा एफर्ट मारने पे, यात्राएं करने पे, या किसी चीज़ को खोजने की जिससे आपको आवश्यकता है, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी या उसके लिए आपको खोजने की आवश्यकता जून में पड़ेगी। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, विवाह के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए उपयुक्त चल रहा है। कोई घर खरीदने और बेचने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय भी आपको एक सपोर्ट देते हुए जाएगा। आपको घर खरीदने की अपॉर्चुनिटी इस समय में बनी हुई है। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए प्लान करने वाला समय उतना खास नहीं है। मेडिकली जाना पड़ सकता है आपको, क्योंकि केतु वहां पे बैठे हुए हैं। तो अगर आप स्त्री हैं, महिला हैं, तो केतु 5वें स्थान में गर्भाधान के अंदर में दिक्कतें क्रिएट करता है। बिजनेस के लिए बात करते हैं, तो बिजनेस के अंदर में अगर देखें आप, तो जैसे ही बुध अपने राशि में आएंगे तो थोड़ा धन भाव का कारक आपको मिलेगा, उससे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। शनि आपको सपोर्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जॉब के लिए अगर देख रहे हैं, जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी में देख रहे हैं, तो जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी भी आपको बनेगी, और ये समय आ चुका है। इस समय में आप देखेंगे तो 12 तारीख से पहले, 12 जून से पहले कुछ जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं। शेयर मार्केट में बिल्कुल भी मत जाइएगा, वो आपके लिए लाभप्रद नहीं रहेगा। देखिए, केतु 5वें स्थान में है, वो बड़ा नुकसान आपको दे देंगे। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। वृषभ लग्न का आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।